अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे शादी कर लो, एक सच्ची मोहब्बत सुरमई शाम बाहें खोले रात को खुशामदीद कह रही थी। सूरज अपना काम करके सोने के लिए जा चुका था। दरख्त चिड़ियों के शोर से जाग रहे थे और मैं भैंसों का दूध निकाल कर अम्मी को दे ही रहा था कि अचानक जैसे शाम का मंजर किसी सुनहरी सुबह में बदल गया। मेरी खाला अपनी बेटी और शौहर के साथ हमारे घर में दाखिल हो रहे थे। खाला शादी के बाद इस्लामाबाद चली गई थी और गांव तो बमुश्किल ही कोई 3-4 बार आई होंगी। इस्लामाबाद हमारे गांव से 10 घंटों की दूरी पर है, तो इसीलिए हम लोगों को भी वहां गए कोई 10 साल तो गुजर ही चुके होंगे। खाला की बेटी सोनिया बिलाल को आज सालों बाद देख रहा था। लग रहा था जैसे किसी दूधिया रोशनी के मिलाप से उसके वजूद को ढाला गया है। वो बला की हसीन लग रही थी। अम्मी खाला को मिली तो आंखें नमकीन पानी से भर गईं और फिर सोनिया को भी गले लगाकर खूब प्यार दिया। मैंने भी आगे बढ़कर अंकल को सलाम किया और सर को खाला के आगे करके उनसे दुआएं लीं। खाला कहती कि माशाअल्लाह वजाहत बेटा तो बहुत गभरू जवान हो गया है। फिर उन्हें सहन में बिछी चारपाइयों पर बिठाया और अम्मी खाने के इंतज़ाम में लग गईं। मैं बाहर से सौदा सलफ लेने चला गया। खाना तैयार हुआ तो दस्तरखान लगाकर सब बैठकर खाने लगे और अम्मी और खाला अपने पुराने किस्से छेड़कर बातें करने लगीं। अंकल ने मुझसे पूछा कि और सुनाओ बरखुरदार, आप क्या करते हो? मैं फ़िज़िक्स में मास्टर कर रहा हूँ अंकल, और साथ ही शाम के वक्त एक एकेडमी में पढ़ाता भी हूँ। आज इतवार था इसीलिए अभी घर था, वगरना तो कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ। आपको तो पता ही है कि अब्बू काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और यूँ घर के कामकाज फिर मुझ अकेले को ही करने पड़ते हैं। खैर, ज़िंदगी के साथ साथ तो फिर ये सब चलता ही रहता है। आप सुनाएं अंकल। मैं अपना कारोबार करता हूँ जो कि आईटी से वाबस्ता है। इन सारी बातों के बीच सोनिया खामोश रही। उसने कोई बात नहीं की, बस खामोशी से खाना खाती रही। और खाना भी क्या, बस 3-4 निवाले। अरे बेटा वजाहत, ये सोनिया को खेत वगैरह तो दिखा लाओ, इसका भी ज़रा दिल बहल जाएगा। खाला ने अगली सुबह नाश्ते से फारिग होते साथ ही मुझे कहा। जी खाला, मैं चला जाता हूँ। सोनिया ने 1-2 बार मना भी किया, मगर खाला के इसरार के बाद वो बाहर जाने के लिए राज़ी हो गई। मेरे पास मेहरान कार थी। वो दरवाज़ा खोलकर झट से पिछली सीट पर बैठ गई और मैंने भी खामोशी से कार में बैठकर स्टार्ट करके खेतों की तरफ बढ़ गया। मैं बहुत खुश था। वो परियों की मलका बिल्कुल मेरे पीछे बैठी थी। क्या हुआ, जो थोड़ी नकचिड़ी थी मगर थी तो खूबसूरत ना। और वैसे भी जितनी वो हसीन थी, इतना गरूर तो जचता भी था उस पर। खैर, मैंने पूछ लिया कि लगता है आपको यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? बस मैं ऐसे माहौल की आदी नहीं हूँ ना। शाम को ही जैसे रात हो जाती है, कोई फैंटेसी नहीं है यहाँ। जबकि इस्लामाबाद में लॉन्ग ड्राइव, लाउड म्यूज़िक और शाम को पार्टीज़ में नाचना गाना, फ्रेंड्स गैदरिंग वगैरह वगैरह। सो आई कांट अफोर्ड द लिविंग स्टाइल ऑफ विलेज। हाँ सच, ये इंग्लिश के वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ तो आ रहे हैं ना? वो चहकी। जी मास्टर कर रहा हूँ, इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी। हम गांव के लोग इतने भी गए गुजरे नहीं होते जितना ये बड़े शहरों वाले लोग हमें समझने लग जाते हैं। मैं थोड़ा गुस्सीला हो गया था। अरे कॉल भाई, वही पेंडू जज्बाती पन, रिलैक्स इजी मैन। अब नहीं कुछ कहती, तब तक हमारी ज़मीनें आ गईं। गाड़ी रोककर बाहर उसे ट्यूबवेल दिखाया जो मनों के हिसाब से पानी उगल रहा था। फिर खेतों के मुतालिक कुछ बातें की। वहाँ चंद मिनट्स गुजारने के बाद उसे नहर दिखाने ले गया और आखिर में दरिया पर चले गए। वहाँ मछली के कबाब खा के घर लौट आए। वो किसी हद तक मुझसे फ्रैंक हो गई थी। फिर अक्सर हम इकट्ठे रहने लगे। भैंस का दूध निकालते वक्त भी वो मेरे साथ रहती, अम्मी को गोबर का काम करते देखती, झाड़ू सफाई और नलके के पानी से कपड़े कैसे धोते हैं वो सारा देखती। वक्त पर खोल कर उड़ता रहा और महीना बीत गया। हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आए पता ही ना चला।
वो अक्सर मुझे कहती कि हाँ तुम हमारी शादी के लिए अपनी अम्मी से बात करो ना, और मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देता। लेकिन जब उसकी ज़िद बढ़ी तो मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। आखिर क्यों वजाहत? क्या मैं अब हुस्न की मलका नहीं रही? मैं वही हूँ ना जिसकी खूबसूरती के तुम कसीदे पढ़ते थे, और अब दस्तरस में आई हूँ तो धुतकार रहे हो मुझे। किस कदर घटिया आदमी हो तुम, मोहब्बत करके मुकर रहे हो, पीछा छुड़वा रहे हो। हाँ, पीछा छुड़वा रहा हूँ क्योंकि तुम इस्लामाबाद की एलियट क्लास की हाई फाई लड़की हो, जबकि मैं यहाँ इस गांव का गंवार लड़का। तुम यहाँ के इस घुटन ज़दा माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाओगी, तुम जल्द ही उकता कर छोड़ जाओगी मुझे। बस इसीलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। सोनिया ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए कि प्लीज़ वजाहत, मुझे अपना लो, मैं गोबर उठा लूँगी, झाड़ू दे लूँगी, चारा काट के ले आया करूँगी, भैंस का दूध निकाल लूँगी, मगर खुदा के लिए मेरी झोली में अपने हुजर किए ये अंगारे मत डालो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी वजाहत, प्लीज़। मगर मैं ना माना क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल इंसान था। मुझे मोहब्बत तो हो गई थी, मगर हम दोनों की परवरिश और ज़िंदगी गुजारने का माहौल एक दूसरे से पूरी तरह से मुख्तलिफ था। सो इसीलिए मैंने उसे अपनाने से मना कर दिया, और अगले ही दिन वो लोग इस्लामाबाद वापस लौट गए। इस बात को 7 साल गुजर गए। हम दोनों की शादियां हो गई, ना वो मेरी शादी पर आई और ना ही मैं उसकी शादी पर गया। एक दिन खबर मिली कि सोनिया का बेटा सांप के डसने से इंतकाल कर गया है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ और अम्मी ने कहा कि तैयार हो जाओ, हमें 2 घंटे तक निकलना है। मैं और अम्मी गाड़ी में बैठकर निकल गए। अम्मी ने बताया कि वो खेतों में कहीं खेल रहा था बेचारा, कि सांप ने उसे डस लिया। मैं कहीं ख्यालों में खोया, अम्मी की बातों के जवाब में बस हूँ हाँ ही करता रहा। इन्हीं ख्यालों के भंवर में गोते खाता सोनिया का ससुराली घर आ गया। जब होश आया तो देखा कि ये तो कच्चे घरों पर मुश्तमिल कोई गांव है। हैरानगी मज़ीद सवासेर हो गई कि क्या सोनिया की शादी गांव में हुई है। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो सोनिया भैंसों का गोबर फाया से एक तरफ कर रही थी और मेरे दिमाग में पटाखे चलने लगे। सोनिया से हुई आखिरी मुलाकात की बातों का शोर नसों को फाड़ने लगा। मैं गोबर उठा लूँगी, मैं झाड़ू दे लूँगी, मुझसे शादी कर लो, मुझे यूँ मत धुतकारो, मैं गोबर उठा लूँगी, मैं झाड़ू दे लूँगी। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।